अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपकी सलीका-मंदी को चार चांद लगा देंगे। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो इस तरह के स्टील के स्क्रबर को लेके है। हम सबके घरों में ये यूज़ होता है, लेकिन कुछ ही यूज़ के बाद ये इस तरह से उलझ जाता है। इसकी सारी तारें एक दूसरे के साथ इतनी बुरी तरह से उलझ जाती हैं कि हम जो चीज़ इसके साथ स्क्रब करते हैं वो भी सारे अज्जा इसके अंदर फंस जाते हैं, और हमने जो भी क्लीनिंग करनी होती है वो हमें बहुत ही मुश्किल लगने लग जाती है। क्लीनिंग के बाद इसको साफ़ करना और भी हार्ड जॉब हो जाती है। मैं जब इस पैन को स्क्रब करने लगी हूँ, तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इसको ज़्यादा अरसे तक अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने भी इसी तरह का एक स्क्रबर लिया है, और जिस तरह हम एक पोनी को खोलते हैं उसके अंदर हाथ डाल के बालों में डालने के लिए, इसी तरह से मैंने इसे पकड़ा है। और ये बर्तन धोने वाला दूसरा मैंने स्क्रबर लिया है, स्पॉन्ज वाला, और उसके ऊपर इसको इस तरह से चढ़ा के अच्छी तरह से सेट कर देना है। एक तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये हमारे हाथ में आने लग जाएगा, और दूसरा ये एक दूसरे के साथ इसकी तारें उलझेंगी नहीं, और ये नीट रहेगा। इसके अंदर खाने के अज्जा जो हैं या सफाई वाले अज्जा फंसेंगे नहीं। ये साफ़ सुथरा भी रहेगा, और ये थोड़ा मोटा भी हो गया है, हाथ में भी आसानी से आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको स्क्रब करना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड ऊपर से ऐड कर लें, तो जैसे जैसे आप स्क्रब करेंगे डिश वॉश लिक्विड भी निकलता रहेगा, तो बहुत ही सहूलत रहेगी। तो अगले टिप की तरफ चलते हैं, जो कि नेल पॉलिश को लेके है। सबके घरों में इस तरह के नेल पेंट यूज़ होते हैं, बच्चियां बहुत शौक से यूज़ करती हैं। कई दफ़ा ये ज़्यादा अरसा बंद रहने की वजह से ये जम जाता है, या ज़्यादा खुलने की वजह से ये हार्ड इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो जब यूज़ करना होता है तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, इसकी मोटी सी लेयर्स हमारे नेल्स पे आने लग जाती हैं। तो उसके लिए नेल पॉलिश रिमूवर हम यूज़ करेंगे। जब नेल पॉलिश होती है तो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है। अब अगर ये हार्ड होना शुरू हो गई है, सख्त होना शुरू हो गई है, तो इसमें आप चंद कतरे नेल पॉलिश रिमूवर के ऐड कर लें। थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। थिकनेस के लिहाज से अगर थोड़ी ज़्यादा थिक है तो 8 से 10 ड्रॉप डाल लें, वरना 4 से 5 कतरे डाल के इस तरह से अच्छी तरह से हिला लें। नेल पॉलिश जो है वो दोबारा से उसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी जैसी नई होती है। ये देखिए, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखिए, है ना यूज़फुल टिप। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। जब भी ज़रूरत हो आप इस तरह से अपने पसंदीदा कलर्स के नेल पेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक चला सकते हैं। ये देखिए, बाकी की नेल पॉलिश के साथ भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। हमारी कबर्ड्स में अक्सर कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग होते हैं। नीचे से उनको जब वो नीचे से फोल्ड होते हैं इस तरह से हैंग करने के बाद, तो नीचे से बल पड़ना शुरू हो जाते हैं। या कुछ काम वाले ड्रेसेस होते हैं, नीचे से उनका काम जो है वो नीचे लगने की वजह से लटकने से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये इस तरह के हमारे ट्राउज़र्स वाले हैंगर होते हैं कुछ, तो मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। नीचे से इसके दोनों तरफ से पकड़ के, तो ये ट्राउज़र वाला हैंगर जो है इस तरह से इसके अंदर हम कर देंगे इसको बाइंड। इसके ऊपर दो क्लिप लगे होते हैं, दोनों क्लिप हमने इस तरह से बाइंड कर दिए इसके अंदर। और ये हम पीछे वाला हिस्सा भी, इसका नीचे वाला, वो भी ऊपर इस तरह से हैंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपका ड्रेस भी ख़राब नहीं होगा, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से नाइसली हैंग हो गया है। ये देखिए, इसकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। अगर काम वाला ड्रेस है तो काम भी ख़राब नहीं होगा, और ये बहुत अच्छी तरह से सेफ़ भी हो गया। ये देखिए, और भी जुब्बे गाउन वगैरह जो लॉन्ग होते हैं उनके साथ आप यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चौथी टिप की तरफ चलते हैं। ये कैप्स को लेके है। आजकल गर्मी है तो गर्मी में इस तरह की कैप्स बहुत यूज़ होती हैं। तो जब हम इनको वैसे ही फेंक देते हैं, रख देते हैं, या सीधा हैंगर पे लगा देते हैं, तो इसकी शेप ख़राब हो जाती है। या कई में कुछ थोड़ा हार्ड मटेरियल यूज़ हुआ होता है, वो बैठ जाता है, जिससे इसकी शेप बिल्कुल पुरानी सी हो जाती है। ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आप जो मेटल का हैंगर है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको इस तरह से प्रेस करें, इसकी ये वाली शेप बन जाएगी। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर अपनी कैप लगा सकते हैं। इस तरह से इसको फिक्स कर दें,
जब भी हैंग करना हो, एक तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंग हो जाएगी, दूसरा ये सारा हैंगर इसके अंदर फिक्स हो गया है, इसकी शेप उसी तरह से रहेगी जिस तरह से है, ये देखिए। और आप इसे भी अपनी कबर्ड में अच्छी तरह से हैंग कर सकते हैं, देखें। आप बाकी की कैप्स के साथ भी यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 हैंगर्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और जो भी कैप आपको ना चाहिए हो, इस तरह से उसको हैंग करके लटका सकते हैं। 5वीं टिप की तरफ चलते हैं, जो कि चिप्स या क्रिस्प वगैरह जो हमने क्रंची चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, उनको लेके हैं। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर जब ये खुली रह जाएं या थोड़ा सा टाइम ही हुआ हो खुले को, तो इसमें सीलन सी आ जाती है, इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आप अपना एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसके अंदर ये क्रिस्प डाल दें और जस्ट 1 मिनट पे इसकी सेटिंग कर दें। 1 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रंची भी हो जाएंगे, टेस्टी भी हो जाएंगे और थोड़े से वार्म भी हो जाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करिएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट रहा। छठी टिप की तरफ चलते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे जार यूज़ होते हैं कि जो नीचे से शीशे का होता है और उसका लिड जो है वो मेटल का होता है। कई दफ़ा ये खुलते नहीं हैं, खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं कि इनको खोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह से ऊपर से दोनों हाथों को बाइंड करें और थोड़ा सा प्रेशर इसके कैप पे डालें। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ खुल जाएगा। देखिए, जस्ट आपने नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर उठाना है तो ये खुल जाएगा। 8वीं टिप की तरफ चलते हैं। जब हमारे गर्मी के मौसम में कपड़े धुलते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, ख़ास तौर पर अंडर आर्म्स, हमारी बुनियान और हमारी शर्ट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, वो बहुत ही बुरी तरह से हार्ड हो जाते हैं। टॉवल्स भी बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ईज़ी सी टिप, अगर आप फैब्रिक सॉफ्टनर ना यूज़ करना चाहें तो खाने का नमक, आप जो भी खाना पकाने के लिए आपके किचन में यूज़ होता है वो आपने यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। कपड़े आप मशीन से वॉश करें, हैंड वॉश करें या किसी भी तरीके से धोएं, टब में डुबोएं। तो जब भी आप उसको उसके लिए सर्फ़ यूज़ करें, साथ ही आप 1 चम्मच नमक यूज़ कर लें। यहाँ मैं मशीन में ऐड कर रही हूँ तो मैंने सर्फ़ के साथ 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो इसके साथ कपड़े, तौलियों की बुर ख़ास तौर पर हमारी बुनियानें और लॉन के कपड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। जौन सी मर्ज़ी सेटिंग कर लें, हाथ से धोने हाथ से धो लें, लेकिन जब आप देखेंगे धुलने के बाद तो आपके कपड़े नरम व मुलायम हो चुके होंगे। विदाउट एनी सॉफ्टनर नमक जो है उनको सॉफ्ट कर देगा। नमक से कलर भी कपड़ों का पक्का हो जाता है। अगर कपड़ों का कलर उतरता हो तो उसके लिए भी नमक जो है वो बहुत ही बेस्ट रहता है। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।